केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध जारी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएम आवास पर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कृषि विधेयक को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी वीसी से जुड़ेंगे, साथ ही सभी मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी जानकारी दी और इसके साथ ही कांग्रेस 28 सितंबर को पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेगी। हालांकि धारा 144 के मद्देनजर इस कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी और 2 अक्टूबर को ही विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी होंगे। वहीं 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए प्रखर होकर आवाज उठाई जा रही है और जो अहम बैठक होनी है, क्या लगता है क्या कुछ उसमें चर्चा होगी? क्योंकि देखिए किसान सम्मेलन भी आयोजित होगा और किसानों की जो आवाज है कहीं ना कहीं केंद्र तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। बिल्कुल मनीषा, कृषि और कृषि व्यापार से संबंधित जो कानून केंद्र सरकार की ओर से लाए गए हैं उनको लेकर कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा देश भर में ये विरोध लगातार हो रहा है। राजस्थान में भी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। जिला स्तर पर ये केंद्रीय कार्यालयों के बाहर इस कानून की होली जलाई गई। इसके साथ ही अब कांग्रेस ने एआईसीसी की ओर से जो कार्यक्रम तय किया गया उसमें देश भर में एक बड़ा प्रोटेस्ट इस कानून के खिलाफ लगातार हो रहा है और एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की योजना बनाई गई है। तो इसी के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से ये तीनों कानून किसान विरोधी है, किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैये से ये कानून लेकर आई है। किसी भी देखिए बहुमत के आधार पर कोई भी कानून थोपा नहीं जा सकता। राज्यसभा की बात हो या लोकसभा में विरोध के बावजूद तीनों अध्यादेश पारित हुए हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। तो इसी के तहत आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली से जुड़ेंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो भी शामिल होंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों को ये बताया जाएगा, उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से तानाशाहीपूर्ण रवैये से केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई है और ये एक तरह से मंडी व्यवस्था जो है, किसान अपनी उपज पैदा करता है, अपनी फसल पैदा करता है तो उसको मंडी में जाकर बेचता है और उसको तुरंत पैसे की जरूरत होती है तो पैसा ले लेता है। तो कहीं ना कहीं ये मंडी व्यवस्था है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। एमएसपी है वो खत्म हो जाएगी, मंडी व्यवस्था खत्म होगी। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और किसानों को इस बात से अवगत करवाया जा रहा है कि जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसके तहत मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। तो किसान अपनी फसल है वो समय पर नहीं बेच सकेगा। पूंजीपति जो वर्ग है उसका कृषि पर कब्जा हो जाएगा। एक तरह से कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग शुरू हो जाएगी। तो उसके तहत जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसका कृषि पर कब्जा हो जाएगा। किसान एक मजदूर बनकर रह जाएगा, अपने ही खेत में किसान एक मजदूर की तरह रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज किसानों के साथ खड़ी है। लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि जो कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसके तहत किसान को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश भर में इसका विरोध हो रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके साथ ही जो एआईसीसी की ओर से कार्यक्रम तय किया गया है 26 सितंबर को कांग्रेस की ओर से स्पीक अप फॉर फार्मर्स एक अभियान चलाया जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर एक ये कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें कांग्रेस के जो तमाम वर्कर्स हैं, नेता हैं, लीडर्स हैं, वो सोशल मीडिया पर मांग करेंगे केंद्र सरकार के से कि किसानों के हित में इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए। उसके साथ ही 28 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पीसीसी से राजभवन तक एक पैदल मार्च निकालेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम और यही मांग की जाएगी कि इन तीनों बिलों को वापस लिया जाए। 2 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी चूंकि गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो इस पर किसान मजदूर दिवस प्रदेश भर में मनाएगी। विधानसभा स्तर पर इसका
जो धरने प्रदर्शन है इन कानून के खिलाफ वो होंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक रूपरेखा तय की गई है जिसके तहत लगातार धरने प्रदर्शन होंगे और इन कानूनों का विरोध किया जाएगा। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, देखिए किसान आक्रोशित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आवाज किस तरीके से ऐसे उठाई जाए ताकि केंद्र तक पहुंचे, इसी को लेकर संशय की स्थिति। और जब पार्टी विशेष का साथ मिल जाए तो जो आगे आकर किसान भी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन ये भी तो सामने है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं तमाम इस अध्यादेश के खिलाफ हैं, और ऐसे में किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्योंकि विरोध तो किया जाएगा, कोरोना का भी दौर है, किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो होंगी। देखिए, जब से अध्यादेश लाए गए, लोकसभा की बात है, राज्यसभा में तो विरोध वहां भी कांग्रेस सहित तमाम कई विपक्षी जो दल हैं उनकी ओर से विरोध किया गया। लेकिन विरोध के बावजूद ध्वनि मत से तीनों अध्यादेश पारित हुए, कानून बन चुके हैं। तो ऐसे में लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और इसके साथ ही देखिए, कोरोना की आपने बात की तो कोरोना 11 जिलों में राजस्थान में धारा 144 लगी हुई है, और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम तय किए गए हैं उनके तहत धारा 144 के हिसाब से नहीं हो सकते। तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये भी कहा गया है कि उन 11 जिलों में प्रतीकात्मक तौर पर ही ये प्रोटेस्ट होंगे। तो राजधानी जयपुर में भी धारा 144 लगी हुई है, यहाँ पर भी एक प्रतीकात्मक तौर पर ही ये प्रोटेस्ट होंगे। तो राजभवन जाने का जो पैदल मार्च का कार्यक्रम है, हो सकता है कि 5 नेता कांग्रेस के जो लीडर हैं वो जाकर राज्यपाल से मुलाकात करें और ज्ञापन सौंपें, इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करें। तो देश भर में जिस तरह का विरोध हो रहा है, सभी एआईसीसी की ओर से जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सभी प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो अपने अपने प्रभार वाले राज्यों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कानून को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ये मैसेज दे रही है कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। किसानों को जिस तरह से दबाने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से हो रही है, तो कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है और करती रहेगी। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारी सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि राजस्थान के जो 11 जिले हैं वहां पर धारा 144 है, और वहां पर प्रतीकात्मक रूप से इस प्रोटेस्ट को जो अंजाम कह सकते हैं वो दिया जाएगा। तमाम तरह के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा, इस दौर में बहुत जरूरी है।